नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। हम गणतंत्रता दिवस बनाते हैं, तो 26 जनवरी को ही हम ये दिन क्यों बनाते हैं, क्यों हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इन्हीं सभी की जानकारी को करते हुए DET+B TGT PGT हिंदी की तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे कि हिंदी संबंधी और अन्य प्रमुख तथ्य है जो कि हमारे जो संविधान में है, कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, हिंदी से संबंधित विद्वानों ने क्या कथन कहे जो कि प्रमुख रहे हैं, जो कि हिंदी से संबंधित जानकारी परीक्षा में पूछ ली जाती है। TGT PGT परीक्षाओं में, साथ ही NTA NET की परीक्षा हो या फिर UPSC की परीक्षा हो, हिंदी की विषय की हम तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी संबंधी जितनी भी जानकारियाँ हैं तो हमें कर लेनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो देख लेते हैं, यदि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इस तथ्य को हम देखेंगे। तो इस जानकारी के साथ हम देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान है वो उसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था। देख लेते हैं कि हालांकि संविधान ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप स्वीकार कर लिया गया था, पर यह तय किया गया कि इसे 26 जनवरी को लागू किया जाए। इसका कारण क्या रहा, क्यों तय किया गया यह? तो यह तय क्यों किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया था। लाहौर अधिवेशन के कारण ही 26 जनवरी जो कि 1930 में जो कांग्रेस अधिवेशन ने पार्टी पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया था और उसका जो अध्यक्ष रहा था जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में इसकी मांग की थी। यही कारण रहा कि हम 26 जनवरी 1950 को अपना जो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ। इस प्रकार से इसी 26 जनवरी को ही मनाया गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन के कारण जो कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी में जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। जो इनके अध्यक्ष की जो अध्यक्ष रहे थे वे कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और संविधान ने नागरिकता, चुनाव और संसद जैसी व्यवस्थाएं तत्काल लागू हो गई थी। राष्ट्रीय संविधान सभा ने ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगर राष्ट्रीय संविधान सभा ने कब ध्वज स्वीकार किया था तो 22 जुलाई 1947। इस प्रकार से ये जो प्रमुख तथ्य है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। और 15 अगस्त 1947 से औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज बन चुका था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं रही है, किस किस संशोधन में कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, ये भी हम एक बार रिवाइज करते हुए बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। तो देख लेते हैं संविधान में कुल कितनी भाषाएं को स्वीकार किया गया। संविधान में कुल जो है सबसे पहले जो है 8वीं अनुसूची में सबसे पहले हिंदी सहित, हिंदी तो पहले से ही संविधान में स्वीकार मान्यता प्राप्त भाषा रही है, हिंदी सहित 14 भाषाएं जो है संविधान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त रही सबसे पहले। फिर उसके बाद जो 21वां संशोधन हुआ 1967 के अंतर्गत, उसमें एक भाषा को और जोड़ दिया गया। कौन सी भाषा रही? वो सिंधी भाषा रही। 21वें संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। उसके बाद 71वें संशोधन में जो कि 1992 में हुआ 8वीं अनुसूची में, उसमें 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद हम बात करें तो 2003 के द्वारा जो 8वीं अनुसूची में और 4 भाषाओं को जोड़ा गया, वे कौन कौन सी रही? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इस प्रकार से कुल 22 भाषाएं जो हैं हमारे संविधान में वर्णित 22 भाषाएं रही है मान्यता प्राप्त।
उसके बाद हम देख लेते हैं इन 22 भाषाओं को कौन कौन सी भाषाएं रही। और संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में भी निर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया, जो संख्या 22 रही। ये 22 भाषाएं हम जब पढ़ेंगे तो देख लेते हैं एक एक भाषाओं को। असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये जो 4 भाषाएं हैं इनको बाद में जोड़ा गया। अंतिम जो संशोधन हुआ था 2003 में। उसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों के मत क्या रहे, क्या कथन रहे। हिंदी जो हमारी प्रमुख भाषाएं रही है, हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा रही है, उसके संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने कथन कहे हैं। परीक्षा में इन कथनों में से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हम जो है 26 जनवरी का दिवस मनाते हुए इन विद्वानों के कथनों को भी एक बार हम देख लेते हैं। हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सर्जन किया है। हिंदी को उन्होंने वह भाषा बताई है कि हिंदी वह धागा है। हिंदी को उन्होंने एक इस प्रकार का धागा बताया है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए एक सुंदर हार का सर्जन किया है। ये कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने, जो कि राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद बात करें हम दूसरे कथन की, तो हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात व्यर्थ है। हिंदी के बिना जो भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ बताया है किन्होंने? वीवी गिरी, ये भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। हिंदी किसी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग का समन्वय का मार्ग खोलती है। ये किन्होंने कहा? ये ज्ञानी जैल सिंह ने कहा, जो कि ये भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, कि हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं कर सकती, अपितु वह तो अभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग कर समन्वय का मार्ग खोल देती हैं। उसके बाद हम बात करें अगले कथन की, तो हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है, यही उसकी विशेषता है। ये भी कथन है ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति का। उसके बाद बात करें ये सभी भाषाएं भारत की संस्कृति संपत्ति की समान उत्तराधिकारी है। ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। ये सभी भाषाएं, जो कि ये 22 भाषाएं वर्णित है हमारे संविधान में, इनके संबंध में श्रीमती इंदिरा गांधी जी कहती है कि ये सभी भाषाएं है भारत की संस्कृति संपत्ति के समान उत्तराधिकारी है। ये भारत की राष्ट्रभाषाएं है और इनमें हिंदी भारत की, जो इन सभी भाषाओं में 22 भाषाओं में जो हिंदी का स्थान है, हिंदी इनकी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा रहा है। कि किस जो हिंदी भाषा का परिवार सबसे बड़ा किन्होंने बताया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। बढ़ते हैं आगे, अपने कथन में इन्होंने स्वीकार किया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट कथन अन्य विद्वान का। तो हिंदी को जानना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अगर हम हिंदी को जानेंगे तो हिंदी को जानना ही हमारा क्या है? राष्ट्रीय धर्म। उन्होंने कहा है कि हर एक भारतवासी को हिंदी आनी चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी को जानना चाहिए। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो कथन रहा है वो सुमित्रा नंदन पंत का। कई बार परीक्षाओं में ये कथन आया हुआ भी है भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो इन्होंने कहा है कि मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता, जिसे सामूहिक मन क्षेत्रवर्ती से उठकर ही हम कर सकते हैं राष्ट्रीय जनसंगठन। ये जो पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो ये कही है
लोकायतन इनकी रचना रही है। पंत जी की प्रसिद्ध रचना है लोकायतन। तो इन्होंने इस रचना के माध्यम से इन्होंने हिंदी के संबंध में ये कथन कहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रशंसा देख लेते हैं। नेक्स्ट कथन, भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा रही है। ये कहा है फादर कामिल बुल्के जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला कथन। अगला भी कथन जो है फादर कामिल बुल्के का है। तो हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की संस्कृति और संपर्क भाषा है, वरन बोलने और समझने वालों की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा रही है। हिंदी को इन्होंने दुनिया की तीसरी भाषा बताया है कि इन्होंने फादर बुल्के ने। उसके बाद बात करें, राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे स्वतंत्र समझा जा सके। ये जो कथन है बाल गंगाधर तिलक के लिए ने कहा है हिंदी के संबंध में कि राष्ट्र के संगठन के लिए आज एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो कि जिसे स्वतंत्र समझा जा सके, यानी कि सभी उस भाषा को समझ सके। ये बोला है बाल गंगाधर तिलक जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट विद्वान का कथन। जवाहरलाल नेहरू जी के संबंध में जो कहा है हिंदी के संबंध में, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी ही है, ये सभी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जो भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए कि कौन सी भाषा बताई है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी को बताया है। उसके बाद बात करें अगला जो विद्वान है, ये भी जो हमारे जो विद्वान रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उसमें उन्होंने बताया है कि आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त ज़रूरत है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है, इसलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया है। कांग्रेस ने राष्ट्रभाषा मान लिया है किस भाषा को? हिंदी को, क्योंकि हिंदी जो है अधिकांश जनता की भाषा रही है। तो इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी ने इन कथनों के माध्यम से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का जो है भाव दिया है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं अगला जो कथन है, हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में। इन्होंने बताया है, अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए तो हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में, तो यह कथन किस विद्वान का है, किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। ये कथन भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए भाई वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये कथन रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ऐसा नहीं है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि कथनों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो कभी कभी इस प्रकार से कथन भी पूछ लिए जाते हैं, हमें पता नहीं चलता ये कहाँ से लिया है। तो इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट कथन है मैं बीच बीच में क्लासेस ले करके आती रहूँगी। कथनों से संबंधित, गुरु शिष्यों से संबंधित, उपनामों से संबंधित, पुरस्कारों से संबंधित, इस प्रकार के जो अन्य तथ्य हैं उनको भी हम साथ साथ बार बार रिवाइज करते हुए याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हिंदी को ऊंची से ऊंची और शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ये जो कथन है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रहा है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 26 जनवरी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए संविधान से संबंधित कुछ तथ्यों को हमने देखा है, समझा है। हिंदी भाषा को महत्व देते हुए अपने क्लासेस को हमने अपनी तैयारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। तो इसी प्रकार से निरंतर अभ्यास ही जो है सफलता का राज होता है। हर रोज़ हिंदी से संबंधित हम एक क्लास लेकर के क्रम वाइज हम क्लासेस को चलाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। परीक्षा तक हर रोज़ एक क्लास आप लोगों के सामने हिंदी से संबंधित तथ्यों की आती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।